इंडिया को हराना है तो इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में जाना है और कल के मैच में ये 3 गलतियां हरगिज नहीं करनी। पहली गलती ये है कि हमने ये बात अपने दिमागों में बिठा ली है कि हमने रन्स बनाने हैं तो बस छक्के और चौकों से ही बनाने हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं करना। और यहीं पे पाकिस्तान मैच हार जाता है दूसरी टीम से, जब आप एक मैच में 50-60 डॉट बॉलें खेल जाते हैं। और जब आप डॉट बॉलें खेलते हैं उसके बाद आप पे प्रेशर आता है और आप अच्छी बॉल पे गंदा शॉट खेलने चले जाते हैं और विकेट भी आप लूज कर जाते हैं। यानी कि आप जब अच्छी बॉल्स पे सिंगल डबल लेंगे उसके बाद गंदे बॉल आपको मिलेंगे और वहां पे आप बाउंड्रीज निकालेंगे तो आपका रन रेट भी अच्छा होगा और दूसरी टीम पे प्रेशर भी बना रहेगा। तो डॉट बॉल्स कम से कम खेलनी है पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान मैच जीतना चाहता है। दूसरी गलती, साइम अयूब से जो हम ओवर करवा रहे हैं उसके जहन में एक बात बिल्कुल साफ क्लियर कट बिठा दें कि भाई तू एज अ बैटर खेल रहा है, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, दिमाग रेडी करना है, या जो भी करना है तैयारी जैसे भी करनी है वो बैटिंग की करनी है। हमें तेरे से रन्स चाहिए, बॉलिंग नहीं चाहिए। और साइम अयूब के कल रन्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उससे मेरे ख्याल में जो हम शुरुआत करते हैं बॉलिंग की वो नहीं करवानी। जब आप इंडिया जैसी टीम के सामने ये ब्लंडर कर देते हैं उसके बाद उन्हें चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है और फिर वो कैसे खेलते हैं हमने पिछले मैच में देखा है। तो ये गलती साइम अयूब से जो बॉलिंग करवा रहे हैं बार बार और उसकी वजह से उसकी बैटिंग जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इस चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और साइम अयूब को सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई तेरी विकेट की बहुत वैल्यू है और तूने विकेट अपनी जानबूझ के नहीं गंवानी, गंदा शॉट खेल के नहीं जाना। यानी कि सारे मैचेस देख लें, साइम अयूब ऐसा प्लेयर है जो खुद विकेट दे के चला जाता है, उसे आउट करना आसान नहीं है। और अगर साइम अयूब खड़ा होता है तो आपको यह फायदा होगा कि आपके 6 ओवर में 45-50 रन बोर्ड पे लगे होंगे। तीसरी गलती आपने नहीं करनी कि कल अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो बैटिंग करने बिल्कुल नहीं जाना। ये जो प्लेइंग 11 हम आपके साथ शेयर करेंगे, बेस्ट प्लेइंग 11, ये जब आप उतारेंगे तो आपके पास बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और आप टीम इंडिया को 150 के लगभग रोक सकते हैं। कल ओमान ने इंडिया को 200 नहीं करने दिया और अगर आप बॉलिंग करते हैं और फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं तो आप इंडिया को रोक सकते हैं 150-160 के अंदर अंदर। और अगर ऐसा कर जाते हैं तो फिर टारगेट चेस करना आसान होगा। जैसे कि हमने देखा है दुबई में ड्यू बहुत ज़्यादा आ रही है और उससे बॉलिंग करना आसान नहीं होता और बैटिंग करना दूसरी इनिंग में काफ़ी ज़्यादा आसान हो रहा है। अब बात करें प्लेइंग 11 की तो पिछले मैच की प्लेइंग 11 में और इस मैच की प्लेइंग 11 में हमने एक चेंज किया है, खुशदिल शाह को निकाल दिया है और सुफियान मुकीम को डाल दिया है। और प्लेइंग 11 आपके सामने है, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम, अबरार अहमद। यहाँ पे आप देख लें कि 8वें नंबर तक हमारे पास बैटिंग है। अगर हम ड्रॉप करते हैं राना फ़हीम अशरफ को भी नहीं रखते और साथ में खुशदिल को भी नहीं रखते। अब इस प्लेइंग 11 का फ़ायदा ये है कि आपके पास पूरे 5 बॉलर हैं जिनमें सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज। यहाँ पे साइम अयूब है या सलमान अली आगा है, ये तभी आ सकते हैं अगर पिच स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा साजगार है या फिर इन 5 में से किसी एक बॉलर को ज़्यादा रन्स पड़ जाते हैं, तब आप जाके साइम अयूब को या सलमान अली आगा को ट्राई करें। और एक और बात है कि पिछले मैच में जो सुफियान मुकीम को रन्स पड़े थे वो इसलिए पड़े थे कि टारगेट बहुत थोड़ा था और बिल्कुल फ्री हैंड जो है वो इंडियन बैटर्स खेल रहे थे और धुलाई कर रहे थे। जब टारगेट होगा बोर्ड पे कोई पहली बात है आपने बॉलिंग करनी है, लेकिन अगर बैटिंग आ जाती है तो बोर्ड पे अगर आप लगा लेते हैं 165-170 तो उसके बाद बॉलर्स के पास ज़्यादा वैरायटी है कि वो उसको इस्तेमाल कर सकें और फिर इंडियन जो बल्लेबाज हैं वो गलतियां भी करेंगे। ज़ाहिर सी बात है विकेट तभी मिलेगी जब आप बोर्ड पे 120-130 का टारगेट देंगे, उसके बाद बॉलर्स की धुलाई होगी ही होगी।